नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पढ़ेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए संपूर्ण हिंदी रिवीजन, जिसमें हमने 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो कि सीधे और सटीक हैं। तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम संविधान और विश्व हिंदी सम्मेलन। तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में भाषा संबंधी प्रावधान है? तो यह है भाग 17 में, और अनुच्छेद 343 से 351 ये भाषा से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 351 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 351 है, इसमें हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के दिशा निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला राजभाषा आयोग कब और किसकी अध्यक्षता में बना? तो ये कब बना था? 1955 में बना था, जो कि बीजी खैर की अध्यक्षता में बना था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व के सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? तो यह है तीसरा स्थान। ठीक है, हिंदी का तीसरा स्थान है, थर्ड। तो अगला क्वेश्चन, पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की मुख्य थीम क्या थी? तो ये थी वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1975 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? ये हुआ था नागपुर में। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे भाषा, बोली और वर्णमाला। तो हिंदी की जड़ें। तो पूर्वी हिंदी का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, जिसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां हैं। और अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? तो वो है कौशली। ठीक है, तो ये आपको जरूर याद रखने हैं फैक्ट। अगला देखेंगे। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? तो वो है 10। ठीक है, तो ये भोले थे इसलिए उन्होंने 10 संख्या बताई है, इस तरह से याद रखना। जब वैसे कि 11 होते हैं स्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजातीय स्वर का जोड़ा कौन सा है? तो ए और उ। ठीक है, ये विजातीय स्वर का जोड़ा है। ए कंठ से बोला जाता है और उ ओष्ठ से बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जय वर्ण का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है? तो जय किस किस से मिलकर बना होता है? तो जय जिसके नीचे हलंत है प्लस अयन। ठीक है, जय प्लस अयन से मिलकर ज्ञ ज्ञानी बनता है। ठीक है, ये ज्ञ ज्ञानी है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम शब्द संरचना, उपसर्ग और प्रत्यय। तो चलिए देखते हैं। तो एक शब्द है यहाँ पे प्रति उत्पन्न मति। ठीक है, तो ये किस किस से मिलकर बना? तो ये प्रति प्लस उत्पन्न प्लस मति, इन तीनों से मिलकर बना है। जिसमें जो उपसर्ग है वो क्या है? प्रति उपसर्ग लगा हुआ है जिसमें। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। संस्कार। तो संस्कार में कौन सा उपसर्ग है? सम प्लस कार, तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा सम। ऐसे ही दुर्व्यवहार। तो दुर्व्यवहार किससे मिलकर बना है? तो ये दु प्लस बी प्लस अब प्लस हार। ठीक है, 4 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें कुल 3 उपसर्ग हैं। ठीक है, कौन कौन से? दु, बी और अब, ये तीनों ही उपसर्ग हैं। अब देखते हैं क्रिया एवं धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय। तो जो क्रिया और धातु के अंत में लगते हैं उसे कहते हैं हम कृत प्रत्यय। और जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय कहते हैं हम तत्दी प्रत्यय। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, दोनों ही पूछे जाते हैं कि तत्दी प्रत्यय कौन से होते हैं और कृत्य प्रत्यय कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम शब्द भेद, रचना और उत्पत्ति के आधार। तो ऋण शब्द। तो ऋण शब्द कौन से होते हैं? जिनके सार्थक खंड ना हो, मतलब जिनके ऐसे खंड ना हो जिनका अर्थ निकलना हो। जैसे कि पशु, तो एक कैसा शब्द ऋण है, क्योंकि हम इसका कोई खंड कर ही नहीं सकते। अगर हमें पे और सु करें तो इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलना। ठीक है, इसका मीनिंग निकलना चाहिए। ठीक है, अर्थ। चलिए आगे देखते हैं। फिर है यौगिक शब्द। तो ये 2 शब्दों के मेल से बने होते हैं, इनमें से यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि पाठशाला और विद्यालय कैसे शब्द है? यौगिक शब्द। तो पाठशाला में पाठ और शाला। ठीक है, और इसी तरह से विद्यालय, विद्या प्लस आलय। तो ये यौगिक शब्द है। आगे देखते हैं विदेशज शब्द, जो बाहरी भाषाओं से आए हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? विदेशज। जैसे कि गुलाब। तो गुलाब किस भाषा का है? तो ये फारसी भाषा का है। और अस्पताल कैसा शब्द है? तो ये विदेशज शब्द है। ठीक है, फिर देखते हैं संज्ञा और विशेषता। गंगा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो गंगा में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, कैसी व्यक्तिवाचक? क्योंकि विशेष नदी है, गंगा किसी और नदी का नाम तो है नहीं, ये एक ही नदी है। ठीक है, तो ये कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है?
चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं संधि और समास। तो संधि, दुस्तर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो दु प्लस तर, तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। तो ये जो स है ना, ये विसर्ग में बदल जाता है, तो दु प्लस तर विसर्ग संधि। अब देखते हैं देवेंद्र। देवेंद्र में कौन सी संधि है, तो देव प्लस इंद्र, इसमें गुण संधि है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, बार बार पूछे जाते हैं इस तरह की संधियां, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखेंगे हम समास। देशभक्ति में कौन सा समास है, तो कौन सा समास है देशभक्ति में, तत्पुरुष समास। देश के लिए भक्ति, तो के लिए क्या है, एक तरह का कारक है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर है कुसुमाकर में कौन सा समास है, तो ये बहुब्रीहि समास है, क्योंकि ये विशेष अर्थ देता है, ठीक है। फिर है आजन्म। तो आजन्म में कौन समास है, तो अव्ययी भाव समास है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, उपसर्ग है एक तरह का, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो वीडियो लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो। अब देखते हैं, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं परीक्षा में, ठीक है, तो आपको इन्हें याद रखना है, इंपोर्टेंट है चारों। अब देखते हैं कामदेव के, इनके जो पर्यायवाची शब्द हैं बार बार हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो कामदेव के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, कंदर्प, अनंग, मकर ध्वज, रतीश, पुष्प धनवा, रतीश और मनमथ, ठीक है। ये जो है किसके, कामदेव के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम गणेश के। तो हेरम्ब, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, हेरम्ब गणेश का पर्यायवाची है। गणाधीप और द्वैमातुर और गणाधिप है, ठीक है, गणाधिप ये किसके हैं, ये गणेश जी के। फिर देख लेते हैं कुबेर के। तो कुबेर के कौन कौन से पर्यायवाची है, यक्षराज, धनद, किन्नरेश और राजराज, ठीक है, ये कुबेर के पर्यायवाची। फिर देखते हैं हिरण के। तो हिरण के कौन कौन से, कुरंग, सारंग, हरिण और कृष्णसार, तो ये हिरण के पर्यायवाची है, ठीक है। कुरंग किसका इंपोर्टेंट है, हिरण का ये। फिर है सारंग और कृष्णसार और हरिण, ये हिरण के ही पर्यायवाची। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम विलोम और समश्रुत भिन्नार्थक अर्थ। तो देखते हैं समश्रुत भिन्नार्थक अर्थ मतलब कंफ्यूजिंग वर्ड। तो कृपण, कृपण क्या है, कंजूस होता है, जबकि कृपाण, कृपाण हम तलवार को कहते हैं। ऐसे ही तरिणी, तो तरिणी कहते हैं हम सूर्य को, और तरिणी जो बड़ी मात्रा वाला है, ठीक है, ये कहते हैं हम नाव को। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं विलोम शब्द। तो निषिद्ध, निषिद्ध का विलोम हो जाएगा विहित, और सृष्टि का विलोम हो जाएगा प्रलय। इसी तरह अनुवृत्ति का विलोम है विरक्ति, और कठोर का हो जाएगा कोमल, ठीक है। तो याद रखना है आपको, इंपोर्टेंट है, ये बार बार पूछे गए एग्जाम्स में। अब देखते हैं तत्सम तद्भव और उनके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। तो खप्पर का जो तत्सम है क्या है, तो वह खरपर। इसी तरह महुआ का तत्सम मधुक, और कारज का वह अर्ध तत्सम, ठीक है। कारज कैसा शब्द है, ये अर्ध तत्सम है एक तरह का, ठीक है। तो ये दोनों याद रखने हैं आप। फिर देखते हैं एक शब्द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पेट की अग्नि, तो इसे क्या कहते हैं, जठराग्नि। फिर है किसका, जिसका पति परदेश चला गया हो, तो उसे कहते हैं प्रोतिस प्रोसित पति का, ठीक है, इंपोर्टेंट है, पिछली बार पूछा गया था, प्रोसित पति का। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो, तो वो उसे कहते हैं अजात शत्रु। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे मुहावरे और लोकोक्तियां। शब्द बाग दिखलाना मतलब झूठा आश्वासन या लालच देकर धोखा देना। फिर है पानी पीकर जात पूछना, मतलब काम करने के बाद उसके परिणाम के बारे में सोचना। फिर है खेत रहना, मतलब युद्ध में वीर गति प्राप्त करना, ठीक है, इंपोर्टेंट है। आग में, पानी में आग डालना, तो यह शांतिपूर्ण माहौल को भंग करके झगड़ा करवाना, क्या है, पानी में आग डालना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम वाक्य शुद्धि और लिंग वचन। अब देखो यहाँ पे दो कुछ दिए गए। एक है गुप्तकालीन समय में लोग सुखी थे, ठीक है, तो गुप्तकालीन यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्या होगा, गुप्त काल में, ठीक है। गुप्त काल में लोग बहुत सुखी थे, ये वाला राइट हो जाएगा, ये वाला गलत है। दही मोती पानी शब्दों का लिंग क्या है, तो ये पुरलिंग है, जो कि हमेशा ही पुरलिंग रहते हैं, ठीक है, याद रखना आप। दही एक पुरलिंग है, मोती भी पुरलिंग है, और पानी भी पुरलिंग है, ठीक है। मोती टूट गई नहीं, टूट गया होता है, ठीक है। और इसी तरह दही गिर गई नहीं, गिर गया होता है, और पानी भी ऐसे होता है, गिर गया, ठीक है।
जनता शब्द का प्रयोग किस वाचन में होता है? तो ये सदैव एक वचन में होता है जनता शब्द का प्रयोग। ठीक है, फिर देखते हैं दाल में कुछ काला है, तो कुछ कौन सा सर्वनाम है यहाँ पर? तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि हमें कुछ कुछ से कुछ पता नहीं पड़ पा रहा। ठीक है, अनिश्चय। तो चलिए आगे देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे काव्य, शास्त्र, रस, छंद और अलंकार। तो एक तरह का रिवीजन है आपके लिए। अलंकार, तो ऊपर 12 उर्वशी सुन राधि के सुजान, तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें यमक अलंकार है। ठीक है, उर्वशी शब्द की बार बार इसमें वो हो रही है। ठीक है, अब आवृत्ति हो रही है। फिर है पीपर पास सरिस मंडोला, तो इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, इसमें सरिस क्या है? वाचक है। उदित उदयगिरी मंच पर, तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छंद, हरि गीतिका छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो 28 मात्राएं होती हैं, जिसमें 16 और 12 पर यति होती है। ठीक है, इंपोर्टेंट छंद है। हरि गीतिका कितनी मात्रा? 28 मात्रा। फिर है रस, तो शमशान, सुनसान, जंगल या हिंसक पशुओं की दहाड़, तो क्या है ये इसमें उद्दीपन विभाव है एक तरह का। ठीक है, ये भयानक रस से संबंधित है जो भी। तो हमारे यहाँ पर 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अगर आपको पीडीएफ वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर आपको किसी की फ्री पीडीएफ चाहिए और प्रैक्टिस सेट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो